इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन, निवासी ऑक्स्टा, अटलांटा, यूएसए। श्री डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती तपस्या जैन, पुत्र डॉक्टर आनंद सागर, डॉक्टर विकास जैन, पुत्री डॉक्टर प्रेरणा जैन। श्री आनंद सागर जैन, पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र अर्जुन जैन, पुत्री श्रेया जैन, डॉक्टर प्रेरणा रौत, पुत्री डॉक्टर अरुण कुमार जैन व धर्मपत्नी डॉक्टर बेन रौत, पुत्री ज्योति एवं आशा, डॉक्टर विकास जैन, पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नताशा जैन। ओम अर्हम नमः। अर्हम ध्यान की इस डिवॉइड कोविड श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अर्हम श्री मुनि 108 प्रणाम में सागर जी महाराज की जय। कल हमने कोरोना महामारी से स्वयं की रक्षा के लिए अपना सुरक्षा चक्र ध्यान के माध्यम से बनाया। आज हम थोड़ा प्रकृति से जुड़ने और कुछ खोए हुए एहसासों को पुनः जीवंत करेंगे। आराम से ज्ञान मुद्रा या जिन मुद्रा के साथ हथेलियां एक के ऊपर एक रख करके भी बैठ सकते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें। अपने ओठों को सामान्य बनाएं। पूरा ध्यान अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर, प्रकृति की गोद में जाने से पहले अपने मन, वचन, काय तीनों योगों को शुद्ध बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए ओम अर्हम नमः का 3 बार स्मरण करेंगे उच्चारण के साथ। गहरी लंबी श्वास लेकर अपना पूरा ध्यान अपने मुख पर रखते हुए इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी पर जो भी जीवन है, जीव हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए अपने आप को उनकी संवेदनाओं से जोड़ते हुए अपने अंदर कुछ गुणवत्ता लाने का भाव करेंगे। अपने मन को उन खेतों की मिट्टी के पास ले जाएं जो बहुत ही मुलायम है, जल में सनी हुई वह चिकनी सी मिट्टी
जिस पर हमारा पैर फिसल जाता है, फिर भी कितना आनंद देती है। उस मिट्टी की मुलायमता से, कोमलता से अपने हृदय को स्पंदित करें। चेहरे को प्रसन्न बनाकर प्रकृति की हर एक वस्तु को छूने की कोशिश करेंगे। अपना मन हम उस बहते हुए जल के पास ले जाएं। नदी के तट के पास हम बैठे हैं और वह जल एक समान गति से निरंतर बह रहा है। उन लहरों में इतनी स्वच्छता है, छोटा मोटा कूड़ा करकट सब कुछ अलग होता चला जाता है। अपने मन को हम इसी तरह से साफ, स्वच्छ, निर्मल बनाएं। उस जल को छूकर उसी की तरह गतिमान रहें, शुद्ध रहें। जब हम पुराने विचारों को अपने मन में रखकर उस कूड़े को बाहर नहीं फेंक पाते हैं तो हम दुखी होते हैं। बहते हुए निर्मल जल को देखकर अपने मन को निर्मलता से स्पंदित करें। कहीं दूर अग्नि की उठती हुई लपटों को देखकर सब कुछ, वह अग्नि भी, जितना भी अशुद्ध कूड़ा करकट जितना भी होता है उस सब को जलाकर भस्मसात कर देती है और वह शुद्ध अग्नि की लपटें जैसे शुद्ध रहती हैं। ऐसे ही हम अपने मन, वचन, काय के अशुभ कर्मों को जलाकर शुद्ध अग्नि की तरह अपनी ज्ञान ज्योति को महसूस करें। किसी ऊंचे पर्वत पर बैठे हुए अपने आप को महसूस करें। चारों तरफ से मंद मंद निर्मल वायु बह रही है। उस श्वास में, उस वायु के झोंकों में, उन पवन के झोंकों में बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है, शक्ति है। उसका पान करें। गहरी लंबी श्वास लेते हुए उस शुद्ध, स्वच्छ, ऊर्जित, शक्तिमान पवन का भीतर गहरे से ग्रहण करें। जिस वायु में कोई कोरोना का वायरस नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, प्रकृति की गोद में किसी भीषण घनघोर जंगल में अपने आप को बैठा हुआ देखें, जहां चारों ओर लंबे लंबे वृक्ष हैं। अद्भुत वह घनी छांव वाले वृक्षों के नीचे वायु की अद्भुत सुगंधी, अत्यधिक शुद्ध ऊर्जा से भरी हुई उस वायु का सेवन करते हुए हम उस वृक्ष के लहलहाते, सूर्य के ताप को सहन करके भी चमकते हुए हरे हरे पत्तों को देखें।
समृद्धि का भाव लाएं। उन वृक्षों की समृद्धि से ही अपने मन की समृद्धि को छूने की कोशिश करें। हम इसी प्रकृति की गोद में प्रकृति की तरह समृद्धशाली हैं। पास में एक फुलवारी है, बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। उस फूलों के खिलते हुए, उन फूलों के हिलते हुए उस सौंदर्य को देखें। अपने मन को उन फूलों की तरह कोमल सुंदर भावों से भरें। सौंदर्य का बोध देने वाले ऐसी प्रकृति की गोद में उस झरने को देखें, बहुत ऊंचाई से जिसका जल गिरते हुए नीचे आ रहा है और हम नीचे बैठे हुए एक समान गति से बहते हुए, बहुत तेजी से आते हुए भी उस झरने का आनंद ले रहे हैं। चारों ओर अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं, कोयल कूं कूं कर रही है, कहीं दूर पार्कों में बच्चों की आवाज आ रही है। सभी प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। चारों ओर प्रकृति का वातावरण स्वस्थ है, सुंदर है, आनंदमय है। मेरा मन इन सब के बीच में रहकर, इन सब से घुल मिलकर, इन सब को छूकर आनंदित होता हुआ हिमालय के उन बर्फीले इलाकों में पहुंच जाता है, जहां की शीतलता शीत वायु के स्पर्श से किसी भी तरह का मन में तन में ताप नहीं रहता। उस बर्फ का आनंद लेते हुए, प्रकृति की गोद में समाये हुए इन अनेक प्राकृतिक वातावरण को देखते हुए, जंगलों में अनेक तरह के पशु, अनेक तरह के पक्षियों को देख रहा हूं। खरगोश जैसे अति कोमल सुंदर उछलते हुए छोटे छोटे से बच्चे, जिन्हें देखकर अपने आप करुणा का, दया का, प्रेम का भाव जागृत होता है। उन हिरण के बच्चों को, हिरणियों को छलांग लगाते हुए देखकर स्वतंत्रता का भाव जागृत होता है। शेर को गुफा में बैठा हुआ देखकर, उसकी दहाड़ सुनकर पराक्रम का भाव पैदा होता है। मदमाते हाथियों को वन में भ्रमण करते हुए देखकर स्वाभिमान का भाव पैदा होता है। इन सब के गुणों को छूते हुए, आनंदित होते हुए, अपने मन को इस प्रकृति के एक एक प्राणी से जोड़ते हुए, हम अपने मन से, वचन से, काय से पूर्णतया स्वस्थ हैं। संसार के प्राकृतिक जीवन जीने वाले लोगों को किन्हीं भी और दूसरी इंजेक्शनों की, औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं। हम भी ऐसा ही प्राकृतिक मन वचन काय का योग धारण करें।
इसी ध्यान से अपने आप को आनंदित करें। चारों ओर प्रकृति के उन नज़ारों को देखते हुए हाथ जोड़ें, प्रार्थना के भाव में आए। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। हथेलियां घिसकर आंखों पर, मुख पर, पूरे शरीर पर रखें। ओम अर्हं परम शांति, परम शांति, परम शांति। आज के ध्यान के माध्यम से हमने अपने चिंतन को अप्राकृतिक से प्राकृतिक की ओर, अमानवीयता से मानवीयता की ओर और अशुभ से शुभ की ओर ले जाने का प्रयास किया। इस प्रकार के चिंतन को हम अपने आचरण में लाएं और प्रकृति के समीप रहने का प्रयास करें। प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन न करें और मन वचन काय की चेष्टाओं को शुद्ध बनाएं। अर्हम ध्यान योग की डिवॉइड कोविड कैंपेन के अंतर्गत ध्यान के माध्यम से अपने आप को शांत बनाएं और सही निर्णय लें। आध्यात्मिकता के सरोवर में मुनिश्री की आवाज में ध्यान करने के लिए अर्हम ध्यान योग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप स्वयं भी इसका लाभ लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। कल के सत्र में ध्यान के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को सशक्त करेंगे। तब तक के लिए ओम अर्हम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन, निवासी ऑक्स्टा, अटलांटा, USA, श्री डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती तपस्या जैन, पुत्र डॉक्टर आनंद सागर, डॉक्टर विकास जैन, पुत्री डॉक्टर प्रेरणा जैन, श्री आनंद सागर जैन, पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र अर्जुन जैन, पुत्री श्रेया जैन, डॉक्टर प्रेरणा रौथ, पुत्री डॉक्टर अरुण कुमार जैन व धर्मपत्नी डॉक्टर बेन रौथ, पुत्री ज्योति एवं आशा, डॉक्टर विकास जैन, पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नताशा जैन।